दैवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवं ये प्रपदन्ते मायामेतां तरन्ति ते बोलो। दैवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया दैवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते दैवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ट्राई करो। दैवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामे तरन्ति ते। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। दैवी दिव्य ही निश्चय ही ऐसा यह गुणमयी तीनों गुणों से युक्त मम मेरी माया शक्ति दुरत्यया पार कर पाना कठिन दुस्तर माम मुझे एव निश्चय ही ए जो प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं मायाम एताम इस माया के तरंती पार कर जाते हैं ते वे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान की दिव्य वाणी को मेरे पीछे दोहराने का कष्ट करें। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य आप लोग ध्यान से सुनिए। भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और ये सारी शक्तियाँ दैवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान
से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्यबद्ध है। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेक्षा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति के दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। मायां तो प्रकृतिम विद्यान्मयनम तो महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान हैं, जो परम नियंता महेश्वर हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद कैंटो चैप्टर 4 श्लोक संख्या 10 में इसका वर्णन हुआ है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी यानी रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यद्यपि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं, तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं, बद्ध जीव को छोड़ दे कि माया शक्ति इस बद्ध जीव को आप छोड़ दीजिए। वे शरणागत जीव पर अहेतुकी कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण यानी विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान हैं और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतार के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर 3 श्लोक संख्या 8 में इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्ति दाता हैं। ओम अज्ञानान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुती देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। दैवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपदन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं प्रकृति के बारे में। यहाँ प्रकृति के में कितने गुण हैं? 3 गुण हैं। हम पहले भी डिस्कस हमेशा करते हैं, अब तो सबको याद हो भी गया होगा कि प्रकृति के कितने गुण हैं। 3 गुण हैं और कौन कौन से हैं वो भी याद हो गया होगा ना। किसको याद नहीं है वो हाथ उठाएगा। आपको याद है? ठीक। कौन बताएगा फिर? बता दो। हाईएस्ट वाला बताइए। और कौन बोले? लाइन से बोलेगा। हाईएस्ट कौन? हाँ बीच। हाँ एक मिनट बोलिए। हाँ फिर बीच में कौन है? रजोगुण, फिर तमोगुण। याद रखना, भूल जाते हैं। हाईएस्ट में है सतोगुण, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण। तो भगवान कहते हैं कि ये जो प्रकृति में ये 3 गुण हैं, ये कहते हैं कि मेरी शक्ति है। और ये कौन सी शक्ति है? दैवी शक्ति है। तो भगवान कहते हैं इसे पार कर पाना मतलब इसके चंगुल से बच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, मतलब जो मेरी शरण ले लेते हैं, वो इसे सरलता, मतलब उनको कोई, पहले ही बोलते हैं देखिए कि इसको पार कर ही नहीं सकते। भगवान पहले लाइन में कहते हैं कि इसको पार करना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। फिर सेकेंड में भगवान ये भी कहते हैं कि जो मेरी शरण ले लेता है वो आराम से इसे पार कर सकता है। मतलब भगवान ने बताया कि ये कितना प्रॉब्लम है, मतलब कितना प्रॉब्लमेटिक है ये 3 गुण, कि एक बार इसके कंट्रोल में आ जाने के बाद मुक्ति पाना मुश्किल। लेकिन भगवान इतने कृपालु और दयालु कि तुरंत बगैर पूछे इसका सोल्यूशन भी बता देते हैं, है ना। तो देखा जाए तो भगवान की शक्ति अनंत है, जैसे हम भी भगवान की शक्ति हैं। तो हम पराशक्ति में आते हैं जो भगवान में निहित है, मतलब भगवान से आते बाहर। निहित मतलब भगवान के बहुत क्लोज है। अपरा मतलब जो बाहर, जैसे ये प्राकृतिक दृश्य है, प्रकृति हुआ, है ना, ये सारी अपरा शक्तियाँ होती हैं। पेड़ पौधे हुआ, है ना, पहाड़ हुआ। तो जो जीव है वो भगवान की पराशक्ति में आता है। ठीक है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जीव जो है, जीव में वो दैवी शक्ति है ना, उसमें जो सारे गुण हैं वो मेरे जैसे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो भौतिक शक्ति के संपर्क में आता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भौतिक ये शक्तियों के या फिर भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते ही वो क्या होता है, वो आच्छादित हो जाता है, वो उसके क्या होता है ना, उसके कंट्रोल में आ जाता है। तो जैसे अभी पानी है ना, समुद्र है या स्विमिंग पूल है, जब तक हम बाहर हैं तो हमारे कपड़े सूखे हुए। जैसे हम पानी के अंदर जाएंगे, समुद्र में या तालाब में, कहीं भी, है ना, स्विमिंग पूल में कहीं भी हम गए, पानी के अंदर गए तो क्या कपड़े सूखे रहेंगे? कपड़े गीले हो जाएंगे ना। लेकिन कपड़े कब गीले नहीं होंगे? जब हम पानी से दूर रहेंगे, पानी से बाहर, पानी के टच में नहीं आएंगे। तो भगवान की जो ये जो प्रकृति है, ये 3 गुणों वाली जो प्रकृति है, जब तक हम इससे दूर हैं, दूर मतलब कब दूर रहेंगे? जब हम भगवान के पास हैं, भगवान के साथ हैं। भगवान से विमुख होने पे ही ये प्रकृति हमें अटैक करेगी। जब उसके अंदर हम उसको बोलेंगे आ बैल मुझे, मतलब उसमें एंटर करेंगे तभी, जैसे हमने समुद्र में या स्विमिंग पूल में एंटर किया तभी तो कपड़े गीले हुए ना। वो बाहर, हम बाहर खड़े हैं और पानी बाहर आके बोला है चलो हम तुमको भिगाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। ऐसे ही जीवात्मा जब तक भगवान के संपर्क में है, भगवान के पास है, भगवान की भक्ति में लीन है, भगवान की शरण ग्रहण किए हुए, तब तक भगवान की प्रकृति, दैवी प्रकृति, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जैसे ही हम पानी के अंदर एंटर करेंगे, जैसे हम भगवान से विमुख होंगे, जैसे भगवान से विमुख होंगे तो क्या होगा? हम उस प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आ जाएंगे तुरंत। ठीक है। तो जैसे भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आएंगे
बोलते हैं ना, सुख दुख का सिलसिला शुरू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि जो भक्त है वो इस चंगुल से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो अभक्त है, यानी जो मेरी शरण ग्रहण नहीं किया है, उसे इसे पार कर पाना कठिन है। ठीक है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये दैवी प्रकृति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह देवी के द्वारा संचालित है। इसका जो बोलते हैं ना, पूरा भगवान ने अथॉरिटी किसको दे दिया है? दुर्गा माँ को दे दिया है। तो दुर्गा माँ इसकी अधिष्ठाता देवी है। मतलब इस प्रकृति की यानी इस भौतिक जगत की जो कंट्रोलर हैं वो कौन है? दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी भौतिक जगत की कंट्रोलर हैं। तो अगर जिसके कंट्रोल में ये भौतिक जगत है उसका हम प्रोप्राइटरशिप नहीं ग्रहण करेंगे या उसकी बात नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? परेशान करेंगे ना। या तो हम तो परेशान करेंगे तो उनसे मुक्ति पाने के, जैसे कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने रूल बनाया, आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो क्या करेंगे? पुलिस पकड़ के ले जाती है ना। जैसे अपने ड्राइव कर रहे हो और ड्राइविंग का रूल फॉलो नहीं किया, है ना, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। फिर एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगा? पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ऐसे भगवान है। भगवान का ये जो भगवान के जो क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल जगत का जब हम रूल फॉलो नहीं करते हैं तो हमें क्या होता है? इस मटेरियल जगत में, इन भौतिक संसार में हमें भेज दिया जाता है। किस लिए? सुख पाने के लिए। जेल में क्या करने के लिए भेजती है गवर्नमेंट? पनिशमेंट मिलने के लिए ना। तो हम सभी जो यहाँ एकत्रित है ना एंजॉय करने के लिए, हम सब पनिशमेंट यहाँ भोगने आए हैं, है ना। अलग अलग पनिशमेंट भोग रहे हैं, अलग अलग। देखिए कितने ब्यूटीफुल सबको शरीर मिला हुआ है। इन शरीर में अपने कर्मों के अनुसार ये शरीर मिला हुआ है। जैसे जैसे जो कर्म किए हैं उसी अनुसार काला गोरा लंबा पतला मोटा छोटा बड़ा सब शरीर मिला हुआ है। उस शरीर में रहकर हम क्या करेंगे? हम वो पनिशमेंट भोग रहे हैं। लेकिन हम जैसे कि इस भौतिक जगत में आकर माया के द्वारा हमारी जो है ना हमारा ज्ञान हर लिया गया है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि हमें यहाँ पर सुख भोगने भेजा गया है। क्यों? क्योंकि तो हम तो जानवरों से हम कितने सुप्रीम है। देखिए जानवर कपड़े नहीं पहनते, उनको सेंस नहीं है कहाँ सोना है कहाँ। देखो पानी में भीग रहे, हमारे पास तो इतना अच्छा घर है, हम पानी से धूप से हवा से अपने आप को बचा सकते हैं। नए नए फैशनेबल कपड़े पहन सकते हैं, अपने आप को डेकोरेट कर सकते हैं, है ना, सुंदर दिख सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खाने अच्छी अच्छी वस्तुएं खा सकते हैं, अच्छी अच्छी जगह घूम सकते हैं, कार में बैठ सकते हैं। कुत्ते भी आजकल कार में बैठते हैं आजकल के काफ़ी सारे। सब क्या होता है कि कुत्ते भी अपना भाग्य लेकर आए। तो कुछ फैमिली मेम्बर होंगे जो प्रोटेक्शन के लिए आ जाते हैं घर में, या फिर उनके भी आपसे कुछ कर्म जुड़े होते हैं हमारे से, जो हमारे घरों में आ जाते हैं, तो हम उन्हें कार में घुमाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कार में। कुछ तो कपड़े भी पहनाते हैं, आप देखे होंगे, कपड़े पहनाते हैं, कुत्तों को लेकर कुत्तों को हग करते हैं, अपने साथ बेड पे सुलाते हैं, उनको स्नान कराएंगे। इतना अपने बच्चों का नहीं करेंगे जितना कुत्तों का करते हैं। उसको बिस्किट खिलाएंगे, उसके लिए उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका भी क्लिनिक होता है, वेट क्लिनिक होता है, वहाँ ले जाते हैं। तो कुत्तों के भी अपने भाग्य हैं, वो भी कुछ अच्छे पुण्य कर्म होते हैं जो ऐसा उनको इतना सब कुछ सुख सुविधा मिली होती है, लेकिन कुछ ऐसे पाप कर्म किए होते हैं कि शरीर कुत्ते का मिला हुआ होता है। तो सब अपने अपने कर्मों के अनुसार यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो भौतिक जगत है, एक तरह से देखें तो ये सराय समझते हो? जैसे ये गेस्ट हाउस है, उसको हिंदी में सराय कहते हैं। गेस्ट हाउस में कोई आके परमानेंट रहता है क्या? देखिए कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, उसके बाद तो निकलना। यहाँ तो गेस्ट हाउस में इतना लोग लंबा रहते हैं। जनरली गेस्ट हाउस में कुछ दिन, हार्डली महीने। यहाँ तो लोग जो कुछ बैचलर हैं वो रह रहे हैं, लेकिन एक दिन सबको जाना है, नहीं कि परमानेंट यहीं रहेंगे। ऐसे ही हमने यहाँ घर में रह रहे हैं, तो क्या हम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे रुक्मिणी निवास में रहने वाले हैं? हैं? कभी न कभी जाएंगे, और रहेंगे भी तो कब तक? जब तक ये सांसें चल रही हैं तब तक। एक दिन तो छोड़ के जाना है ना। तो ये सब कुछ एक गेस्ट हाउस है ना। एक बोलते हैं हम अतिथि हैं यहाँ। जैसे हम किसी के घर जाएं तो परमानेंट बोला, अरे ये तो अभी हम यहीं रहेंगे। किसी के यहाँ गेस्ट बन के जाएँ तो बोले आपका घर बड़ा अच्छा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है।
तो मैं तो अभी यहीं रहूँगा, अब यहाँ से जाऊँगा ही नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? "ए भाई आप आए हो, आओ, खाओ पियो रहो, 1 रात बस, 2 रात बस, अभी-अभी चलो भाई, बहुत हो गया, अभी निकलो।" तो ऐसे ही है, हम भी यहाँ पर परमानेंट रहने के इस विचार में बैठ जाते हैं। क्या देखते हैं ना, बहुत सुख-सुविधा, और जब तकलीफ़ आती है क्या बोलते हैं? भगवान प्लीज़ अब इस शरीर से मुक्ति दे दो, बहुत कष्ट है, कितना तकलीफ़ है, कितना प्रॉब्लम है, इधर टेंशन, उधर टेंशन, कभी शरीर का तकलीफ़, कभी परिवार का तकलीफ़, अरे शांति कहीं नहीं है। देयर इज़ नो पीस, सो आई डोंट वांट टू लिव मोर, प्लीज़, प्लीज़ कॉल मी गॉड। अरे कौन-सा गॉड? किस गॉड को बोला? भगवान का नाम भी नहीं लेते। गॉड प्लीज़ आई वांट टू गिव अप माय लाइफ। अरे आपके हाथ में न लेना है न देना है ना? तो ये लेने देने की बात तब आती है जब हम सब पे अपना वर्चस्व, मतलब हम सबको बोलते हैं कि हम, मैं प्रोपराइटर हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, मैं ये सब मेरे भोगने की वस्तु है। जब वो चीज़ नहीं हो पाता है तब हम क्या करते हैं, टेंशन अंदर आ जाता है। जब तक सब कुछ मिलता है तब तक खुश रहते हैं। मतलब कि जैसे हमारी पोजीशन डगमग होने लगती है, जहाँ पर हम जैसे मैं अभी आराम से, यहाँ कोई आके मुझे पुश करेगी तो मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाऊँ, ऐसे हमारी जो स्थिति है, जब तक वो सेम पोजीशन में बनी हुई है तब तक हम खुश हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा हिलने डुलने लगती है, जैसे अभी यहाँ पे हम बैठे हैं और भूकंप आ जाए, तो क्या हम ऐसे बैठे रहेंगे सुनते रहे? कोई यहाँ भागे, कोई वहाँ भागे, घर पे भागो, कहाँ जाएँ, खुले में जाएँ, सब दौड़ने लगेंगे ना। तो हमारी भौतिक जगह में ऐसी हमारी जो परिस्थिति है कि हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुए ना, तो हम क्विट करने का सोचते हैं, जल्दी से यहाँ से भागना है बस। और जब तक सब कुछ ठीक है तो हमको तो बस यहीं जीना है, 100 क्या 200 300 साल दे दो, हम जीना चाहते हैं, मैं जीना चाहती हूँ। चाहे वो ड्रग्स लेके, कोई वो ड्रग्स नहीं है, मेडिसिन भी ड्रग्स होता है तो दवा लेके वो सब जीना। जैसे आप लोगों ने माइकल जैक्सन के बारे में सुना होगा। माइकल जैक्सन वो जो ऐसे ऐसे कुछ अजीबोगरीब डांस करता है, कहा जाता है उसने, अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्वांटिटी कितने उसने डॉक्टर रखे थे, और जिससे वो 150 साल जिए, लेकिन वो बहुत ही कम उम्र में, आई थिंक 50 में वो मर गया। उसके लिए वो न जाने कितने इंजेक्शंस लेता था। वो यहाँ तक था कि वो जो खाता भी था वो डॉक्टरों के अनुसार, डॉक्टर उसको चेक करते थे कि सब कुछ ठीक है, उसका न्यूट्रिशन बराबर है, सब कुछ बराबर है कि नहीं, वो चेक करने के बाद ही वो खाता था। मतलब इतना वो अंडर प्रोटेक्शन में लाइफ जी रहा था, लेकिन लाइफ ख़त्म हुई ना, दैट मीन्स कि वो हमारी लाइफ, हम कितना भी प्रोटेक्शन में रह ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। हम किस अपने आप को, जैसे हमको पता चल जाए अरे कल तो मैं मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ, तो कहाँ कैसे मरूँगा? एक्सीडेंट होके मरूँगा। तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, आज बाहर जाना ही नहीं है, आज मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं कोई भी कुछ भी हो जाए, आज मैं बाहर जाऊँ, मैं जाऊँगा तो मेरा एक्सीडेंट में होगा। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन फॉर्म होगी, कुछ ना कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट होगा कि आपको निकलना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। एक कहानी आती है ना कि ऐसे जोक बनाया है बनिया के ऊपर, बनिया समझते व्यापारियों के ऊपर, बट है ऐसे बताते हैं कि एक बार यमराज जी आते हैं एक बनिया के यहाँ पे, उसको उसका टाइम आ गया होता है उसको ले जाने के लिए। तो यमराज को देख के बोलता है अरे आज आप मेरे यहाँ क्यों? बोलते हैं आपका टाइम ख़त्म हो गया है, अभी आपको ले जाने आए हैं। बोलते मुझे ले जाने आए हैं? तो बनिया सोचता है, अपना दिमाग लगाता है। बनियों के ऊपर एक्चुअली जोक बना, जैसे सरदारों के ऊपर जोक बनता है। बोलता है ठीक है आप बैठिए, आप थोड़ा पहले नाश्ता पानी तो कर लिया, आप इतनी दूर से आए हैं। यमराज को बोले आप थोड़ा नाश्ता पानी कर लीजिए। उनको खिलाता पिलाता अच्छे से, इतना खिला देता है कि उनको थोड़ा सा, बोलता कोई बात नहीं, चलना ही है ना मुझे आपके साथ, आप थोड़ा सा नैप ले लीजिए, एक अच्छी सी नैप ले लीजिए, हम फिर चलते हैं। तो यमराज जी आराम करने लगते हैं। तब तक वो लिस्ट निकाल लेता है और क्या करता है, ऊपर से नीचे का अपना जो नाम उसका ऊपर फर्स्ट पे वो लास्ट में कर देता है, लास्ट का ऊपर। तो यमराज जी उठ जाते हैं। तो ये बोलता बनिया चलो अभी हमको तो चलना है ना, आप अपना लिस्ट देख लो, अभी आपके साथ चलता हूँ। तो यमराज जी बोलते हैं नहीं नहीं, लिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं, आपका ही नाम पहले, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आपके, ये जो आपने हॉस्पिटैलिटी की है ना, मेरा जो इतना सेवा किया है ना, आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं सोच रहा हूँ आज मैं लास्ट से जाऊँगा, आज मैं लास्ट जो है ना उसको पहले लेके जाऊँगा, बाद में आपके पास लास्ट में आऊँगा।
तो अब लास्ट में किसका नाम था? इसने तो अपना नाम लिखा था ना नीचे, फर्स्ट से उसने नाम लास्ट में कर दिया था। अब यमराज बोला मैं तेरे से बहुत खुश है तो मैं लास्ट वाले को पहले ले जाऊंगा, तो लास्ट में तो इसका नाम है। तो चालाकी हमारी नहीं चलती है, जाना है तो जाना है, कैसे भी हम करेंगे। मृत्यु से कोई नहीं बच पाया। पैसे कितना भी पैसे वाले हों, किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन कोई अपनी बोलते हैं ना लाइफ को खरीद नहीं पाया। कभी कभी कोई लोग बहुत डिजीज़ से मर रहे होते, बहुत पैसा है तो डॉक्टर बोलते हैं अब चाहे जितना पैसा ले लो मगर मुझे ठीक कर दो, थोड़ी दिन के लिए मैं ठीक हो जाऊं मगर मैं ठीक हो जाऊं, मुझे कैसे भी कर दो। तो मृत्यु टाली नहीं जा सकती। जन्म और मृत्यु ये जो सत्य है इसे नकारा नहीं जा सकता है, इसका टाइम बदला नहीं जा सकता है। जिसका जब जन्म होना है तब होगा, उसको एक एक बोलते हैं ना, एक एक उसको कारण लग जाते हैं कि इस वजह से उसका जन्म हो गया, या फिर अरे या इसकी वजह से मृत्यु हो गई। जैसे मृत्यु बोले उसको हार्ट अटैक आ गया, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, है ना, या वो ठीक ठाक थे, पता नहीं एकाएक कैसे हो गया, कुछ पता ही नहीं चला कैसे चले गए, कभी ऐसा। लेकिन कारण होता है। आजकल उसको बोलते हैं कि आपको हार्ट अटैक का नाम दे दिया गया है, किसी कोई तकलीफ नहीं, सडनली डेथ, सडन डेथ मीन्स हार्ट अटैक। तो कुछ न कुछ कारण के बगैर ये शरीर नहीं छूटता है, हर कोई न कोई कारण लगता ही है। तो कुछ न कुछ कारण की वजह से हम इस पृथ्वी पे आए हैं, अपने किए हुए, मतलब कहते हैं जैसे हमने जो बोया है उसी को हम काटेंगे, कहते हैं ना, कहावत है, जो बोओगे वही आप काटोगे। तो हमने जो कर्म किए हैं उसी कर्म को भोगने के लिए हम यहाँ आए, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। तो दोनों दोनों हमें मिलते हैं। ये खुशी और दुख इसी का एग्जाम्पल है। जो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस आता है या दुखी होते हैं, वो यही कारण है कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म मतलब पिछला ही नहीं होता है, न जाने कितना पहले 84 लाख योनियों से हम आते हैं ना। तो हम देखिए, जैसे पहले भी डिस्कस हुआ कि पशु शरीर में हम पाप नहीं करते हैं। जैसे शेर है दूसरे को मार के खाता है, वो पाप नहीं करता है। स्नेक है, कोई भी वो चाहे गिरगिट हो, चाहे कोई भी एनिमल हुआ, और बर्ड हुआ, जैसे बर्ड को आपने देखा होगा कीड़े खाती, सब खाती है, अरे वो तो पाप करे, मंदिर है यहीं पर वो बर्ड आएगी कीड़ा खाएगी, वो पाप नहीं कर रही है। वो उसको भगवान ने उसी तरह बनाया कि वो उस तरह का ही भोजन कर सकती है, वो दूसरा कार्य नहीं कर सकती है, उसका दूसरा भोजन नहीं है, इसलिए वो पाप नहीं है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारे हाथ में ये है, हमको भगवान ने नॉन वेजिटेरियन नहीं बनाया, हम एनिमल नहीं है, हम पशु नहीं है। हमारे लिए सब क्या है, भोजन जो है वो वेजिटेरियन है, फल शाक फ्रूट ये सब है। अगर इसको छोड़कर हम अपने जीवा के बेली के टेस्ट के लिए किसी को मार के खाते हैं, हम तो मार के नहीं खाते, आजकल तो सब मॉल में मिलता है ना पैक्ड फूड, तो जब मॉल में एंट्री करोगे ना, कुछ हो या ना, पहले वही सब लगा के रखते हो, कहीं भी देखो सारा पहले वही एंट्रेंस पे मिलेगा। तो वो चीज़ जो बाज़ार से हम खरीद के खा रहे उसमें भी हमें पाप मिलता है। तो भगवान ने हमें यहाँ पर भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जीवात्मा मुक्त है अपने हिसाब से कार्य करने के लिए, अपने हिसाब से खाने के लिए, अपने हिसाब से जीने के लिए, अपने हिसाब से भक्ति करने के लिए। लेकिन जो जिस तरह से करेगा उसे उस तरह का फल भोगना पड़ेगा। मतलब कि ये सारे नियम कानून किसके लिए हैं? मनुष्य के लिए। तो इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर मनुष्य जीवन को जीना चाहिए। सब कुछ जानने के बावजूद जो नियम का पालन, जैसे किसी को नियम के बारे में पता है, कानून पता है, फिर भी वो ब्रेक करेगा तो क्या वो कानून से बच जाएगा? नहीं, उसको ज़्यादा पनिशमेंट, क्योंकि तुमको पता है। कभी कभी जिसको नहीं पता होता है उसको कंसेशन मिल जाता है, लेकिन जिसको पता है तो उसको ज़्यादा पनिश, क्योंकि पता है नहीं करना है फिर भी कर रहे हैं, तो पनिशमेंट तो मिलेगी, पनिशमेंट मिलती है। तो हमें पाप करने से बचना चाहिए। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? भक्ति में आना होगा, जिससे हमें इन पापों के बारे में पता चले और अपने जीवन के
असली उद्देश्य, लक्ष्य के बारे में हम जान पाएँ। तो अब देखिए, हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है भगवद गीता में कि एक बंधा हुआ व्यक्ति, जैसे कोई इस पिलर में बंधा हुआ है, पिलर में बंधा है, तो दो व्यक्ति बंधे हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे को खोल नहीं सकते। लेकिन कोई एक तीसरा जो बंधा हुआ नहीं है, वही आके दोनों के बंधन खोल सकते। हाथ पैर आपके बंधे, पूरा टाइट बंधे हुए और चिल्ला रहे खोल दो, तो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। कौन खोलेगा? जो नहीं बंधा है, जो मुक्त है। तो ठीक उसी तरह भक्ति में भी हमें वही मदद कर सकता है जो इन प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ गया, मतलब नॉट इवन इन सतोगुण, सतोगुण से भी ऊपर, शुद्ध सतोगुण। हमने कुछ वीक पहले ये डिस्कस किया था शुद्ध सतोगुण के बारे में, कि जो सतोगुण से भी ऊपर होता है, सात्विक गुण से भी ऊपर जब हम जाते हैं तो कब आती है? जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, जब हम कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, तो उसे कहते हैं शुद्ध। तो शुद्ध सतोगुण से युक्त व्यक्ति की मदद से ही हम भौतिक जगत के इस बंधन को हम काट सकते हैं। ठीक है? और जब तक भौतिक जगत के बंधन को हम काटेंगे नहीं, तब तक हम भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो जो इस्कॉन मूवमेंट है, प्रभुपाद जी स्पेशली कहते हैं इट इज़ अ वॉर अगेंस्ट माया। किसके खिलाफ जंग है या युद्ध है? माया के खिलाफ। तो इस्कॉन मूवमेंट माया के खिलाफ एक जंग है। अब एक बार क्या हुआ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आप मुझे माया से, उनका नाम बहुत यहाँ वहाँ प्रसार हुआ था, तो कोई उनके पास आया, तो किसी ने कहा कि मैंने सुना है कि आप लोगों को माया से मुक्त करते हो, है ना, जीवन की असली राह दिखाते हो, तो क्या आप मुझे माया से मुक्त कर सकते हो? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि मुझे आपसे आपके कान चाहिए। कान का मतलब ऐसे नहीं कि काट के दे देना। तो उन्होंने कहा आपके मुझे कान चाहिए, क्या आप अपना कान मुझे दे सकते हो? तो वो व्यक्ति अर्थ समझ गया, उसने कहा हाँ हाँ। इसका अर्थ ये है कि कान मतलब कि 100% तुम मुझे सुनोगे, ये कान अब तुम्हारे नहीं, तुमने अपने कान मुझे दे दिए, मतलब कि जो मैं कहूँगा वही तुम सुनोगे, तुम अपने दिल और दिमाग की नहीं सुनोगे, तभी माया से। तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर माया से युद्ध, देखिए किसी के बोलते हैं ना कैंपस में रहकर, किसी के हब में रहकर हम उसके खिलाफ युद्ध नहीं कर सकते। जैसे अभी हम केन्या में रह रहे हैं, है ना, केन्या में रह के केन्या के गवर्नमेंट से हम बोलते नहीं अभी हम हमको ये रूल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जैसे इंडिया में चलता है हाय हाय, ये नहीं चाहिए, हाय हाय, वो नहीं चाहिए, हाय हाय। केन्या में करके देखो, कोई रोड पे आपको दिखता है ऐसे? जैसे इंडिया में हर छोटी छोटी बात के लिए आपको रोड पे खड़े हुए नजर आएंगे, यहाँ पे देखिए तुरंत फिनिश, गेम फिनिश। आपने आवाज़ निकाली, इधर एक आवाज़ आई, इधर से भी एक आवाज़ आई, सब मामला खत्म। तो ठीक इसी तरह माया देवी का ये दुर्ग है, जैसे दुर्ग स्थान, जहाँ पर माया देवी के चंगुल में पड़े हुए हम माया देवी के खिलाफ, ए माया देवी हमको नहीं आपके चंगुल में बंधना है, मुझे छोड़ दो, मुझे तो बस अभी कृष्ण भक्ति करनी है। माया देवी सो जा सो जा, कृष्ण भक्ति तेरे बस की बात नहीं है, तू यहीं पड़ा रहे। तो इतना आसान नहीं है। तो इस माया के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कुछ ऐसे कार्य करना पड़ेंगे जिसकी वजह से माया का जो पकड़ है ना, रस्सी है, वो क्या हो जाए, थोड़ी ढीली हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला तो हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा। ठीक है, संग भी कर लिया, हम सभी संग करते हैं। बहुत लोग कहते हैं जाते हैं मंदिरों में, मिलते हैं भक्तों की बातें सुनते हैं, लेकिन जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि अपने कान मुझे दे दो, तो हम अपने कान नहीं देते। हम अपने कान न देना मतलब 100% जो हमें बोलते हैं ना शरणागत होना है भक्तों के प्रति, है ना, वो हम नहीं कर पाते। इसीलिए हमारी दो नाव पानी में चलती रहती है, एक तो भौतिकतावाद वाली, एक तो दूसरा कौन सी है? बोलो बोलो, नहीं तो आप लोग सो जाओगे, थोड़ा बीच में बोलते रहो। कौन सी दो बोट पे हम पैर रख कर चल रहे हैं अभी भी, माला करते हुए भी? उसका भी कारण डिस्कस करेंगे। बोलिए बोलिए, जल्दी आंसर बोलिए। एक नहीं, भौतिकतावाद, दूसरा
भौतिक और स्पिरिचुअल। यस, करेक्ट है। बोल देने का, आप सच बोल रहे हो, एकदम बराबर बोलते हो। तो हम भौतिक नाव पे भी पैर रखे हुए हैं, मतलब भौतिक जीवन भी जी रहे हैं और साथ में हम भक्ति भी कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि थोड़ा भक्ति का भी रस मिलता रहे, थोड़ा भौतिक का भी रस, भक्ति और भौतिकतावाद दोनों साथ में चल रहे। तो मटेरियलिज्म भी चाहिए और स्पिरिचुअलिज्म भी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे करने वाले लोग बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। दो नाव में हम सेल नहीं कर सकते, वी कांट सेल बोथ द बोट, वी हैव टू चूज विच बोट वी नीड। आइदर कंप्लीट आप मटेरियलिस्टिक बन जाओ, आइदर कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, दो ही ऑप्शन है। लेकिन हम इंसान जैसे चतुर होते हैं ना, अभी बताया ना बनिया, तो इंसान अपना बुद्धि लगाता है वहाँ पे। तो हम इंसान बुद्धि लगाते सोचते थोड़ा थोड़ा कर लेंगे ना, 50-50 अकाउंट बराबर रहेगा, 50 अकाउंट उसका भी 50 अकाउंट इसका, दोनों बैलेंस, तो फिर किधर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। वहाँ मेन प्रॉब्लम आती है। माया देवी तो वही तो बोलती है ना, जैसे बच्चे गेम खेलते हैं ना, गेम में क्या बोलते हैं, लेवल लेवल आता है ना, फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल, आई डोंट नो, बच्चे बोलते हैं तो सुनती है। उसमें बोलते हैं पहले इजी लेवल होता है, इजी वाले लेवल में होता है, आपने उसको पार कर दिया तो थोड़ा हाई, उसके बाद सेकेंड लेवल थोड़ा हार्ड, फिर ऐसा 2-3 लेवल के गेम होते हैं। तो भक्तों की भी लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं, जैसे हम एंटर करते हैं हमारा फर्स्ट लेवल का गेम शुरू हो जाते हैं। देखिए ये मायावादी जो भी जितने सारे वादी लोग हैं, इनको माया देवी परेशान नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो तो माया देवी के अंडर में आराम से उनका रूल फॉलो कर रहे हैं। दे आर नॉट फॉलोइंग कृष्णाज रूल, दे आर फॉलोइंग माया देवीज रूल। क्या कर रहे हैं? ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, मतलब सब खाना पीना, मौज मस्ती, बच्चे पैदा करना, एंजॉय करना, सब कुछ चल रहा है एकदम आराम से। व्हाट द माया देवी वांट। तो ऐसे लोगों को क्यों माया देवी परेशान करेंगी? जो रूल ब्रेक करेगा उसी को ना। तो अभी जो कृष्ण भक्ति में आने लगते हैं तो उनके साथ क्या होती है, माया देवी का फर्स्ट लेवल का गेम शुरू। ठीक है, जाओ, अभी हम बताते। लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगी, पर्सनल, प्रोफेशनल, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो फिर फर्स्ट लेवल अगर आपने क्लियर कर लिया तो सेकंड लेवल का गेम शुरू हो जाएगा। हाँ, सपोज फर्स्ट लेवल हो गया आपने, ठीक है, सब चलो ये तो ठीक है, भगवान भगवान है, सब देखेंगे, ये प्रॉब्लम आ रहा है कोई बात नहीं, देखो कृष्णा ये प्रॉब्लम चल रहा है, सब ठीक। सेकंड लेवल, ठीक है, आगे भक्ति में आगे माया देवी बोली ओके यू नाउ यू विन द फर्स्ट लेवल, चलो अभी मेरा सेकंड लेवल का मैजिक शुरू। तो अंदर माया चालू हो जाएगी। माया देवी भक्तों के साथ बहुत खेल खेलती है, उनको बहुत मजा आती है। क्यों? क्योंकि भक्तों को उनको डिफीट करना होता है। उसका कारण ये है, इस लाई का माया देवी क्या काम करती है पता है? हम चाय बनाते हैं ना, चाय तो क्या यूज करते हैं, वो फिल्टर, छन्नी छन्नी। तो माया देवी इज अ दैट फिल्टर। ऊपर जो रह जाता है ना रेसिड्यू, उसको साइंटिफिक वर्ड है सर, रेसिड्यू क्या बोलेंगे, जो अचरा कचरा वो रह जाता है, वो हमारा लाइफ का दोष है, हमारा कर्म है, जो उसमें फिल्टरों के नीचे जो फिल्ट्रेट, और ये भी साइंटिफिक वर्ड है, फिल्ट्रेट मतलब वो जो जूस, मतलब क्लियर क्लियर होता है ना, दैट इज कॉल्ड 100% सरेंडर भक्ति। जो कृष्णा के उस मग में जाती है ना, कृष्णा के पास वही जाने देती है माया देवी। माया देवी का काम ही है फिल्टर बनना, सबको रोकना उधर। जब तक आप भक्ति ठीक नहीं कर रहे हो, जब तक वो पानी की तरह क्लियर नहीं हो रहे ना आपकी भक्ति, जब तक आप में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब वो गंदगी है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर भरा पड़ा है, आप माया देवी से ही टकराते रहोगे और बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करते रहते हो। असली एंजॉयमेंट जो कृष्णा है, वो उसको पास पहुंचने के लिए हमको वो क्लियर वाटर बनना पड़ेगा, है ना? जैसे कृष्णा थे, वृंदावन में गोपियों का मक्खन खाने जाते थे। क्यों? क्योंकि वो मक्खन बहुत अच्छा सुंदर मीठा मक्खन बनाती थी, इतना मतलब इतना बटर, इतना सॉफ्ट। कहते हैं कि वो क्यों माखन खाए, क्योंकि गोपियों का भी हृदय उसी मक्खन जैसा कोमल था। इसलिए क्या कहा अपने जो डिवोटीज़ हैं, जो सीनियर डिवोटीज़ हैं, उनको कभी कहते सुना होगा लेक्चर में कि हमारे हृदय में अगर भगवान का वास कराना है, कृष्ण का वास कराना है, तो हमको अपने हृदय को उस मक्खन जैसा नरम बनाना पड़ेगा, उतना सॉफ्ट और प्योर बनाना पड़ेगा।
तभी भगवान आके उसमें वास करेंगे, है ना। अब ये कहेंगे क्या हमारे अंदर भगवान नहीं है? भगवान तो सबके अंदर, क्योंकि इस सोल को चलाने के लिए सुपर सोल की ज़रूरत पड़ती है। वी हैव टू सोल, वन इज सोल एंड अनदर वन इज सुपर सोल। एक ही नहीं है। हम बोलते हैं ना सोल निकल गई मर गया, लेकिन उस सोल को कौन जिंदा रखा था पता है? भगवान कृष्ण। उस सोल के अंदर कृष्ण बसते हैं। जैसे हमारे अंदर, हमारे हृदय में सोल है ना, अंदर वो जीव है, तभी जब तक वो जो होता है ना वो सोल है, तब तक हमारा ये बॉडी चल रहा है। जैसे वो सोल बाहर हुआ, हम बोलते हैं डेड बॉडी। पहले बोलते हैं बॉडी है, शरीर है, शरीर है, बट बाद में बोलते हैं डेड बॉडी। डेड बॉडी इसलिए बोलते हैं कि अंदर का जीव निकल गया। लेकिन उस जीव को चलाता कौन था? उस आत्मा को चलाती कौन थी? भगवान चलाते थे। उस आत्मा के अंदर भी एक आत्मा थी जो थे भगवान कृष्ण। तो सबके अंदर कृष्ण है। इसलिए कुछ मायावादी कहते हैं आपके अंदर भी कृष्ण है, आपके सबके अंदर कृष्ण है। तो हम लोग सब भगवान हैं, क्योंकि भगवान सबके अंदर है। भगवान सबके अंदर है। मैं कहाँ गई थी मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक इट वाज स्कूल डेज और कॉलेज डेज में कोई लड़कियों का पूजा ऐसे अभी अभी चालू हो गया है पूजा ना, नवरात्रि में वो लड़कियों का पूजा कर रहा था। तो आई थिंक आई वाज इन स्कूल डेज। तो मेरे पैरों को ऐसे पूजा किया। तो मैंने बोला ये आप क्या कर रहे हो? वो लेडी को पूछा क्या कर रहे हो? तो बोला नहीं, भगवान होते हैं ना, देवी है, सबके अंदर देवी माँ है, लड़कियों के अंदर देवी माँ होती, इसलिए हम उनको चरणों को पूजा कर रहे हैं। तो आप देवी हो? तो मैंने बोला अच्छा मैं देवी हूँ। फिर मेरी मम्मी डांटती क्यों अगर मैं देवी? फिर मम्मी को बोलना पड़ेगा मैं तो देवी हूँ, मुझे डांटो मत, मेरी पूजा करो। अभी रोज़ मम्मी को बोलूँगी। तो ये ठीक है, अपना अपना है। कन्याओं को मतलब जो बड़ी नहीं हुई है, अभी तो सबकी पूजा करना चालू कर दिए। अभी मिलता नहीं कोई तो चलो सबकी पूजा कर। बट जनरली जब तक लड़कियां बड़ी नहीं होती हैं तब तक उनको कुंवारी बोल के, कन्या बोल के उनकी पूजा की जाती है। तो ये देवी का स्वरूप उनको माना जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देवी हो गई है। देवी का स्वरूप मानना और देवी होना, जैसे हम कोई कोई कहता है ना हमारा लल्ला, हमारा तो कान्हा है, इसका मतलब वो कृष्ण नहीं हो गया। ऐसे कंपेयर करना भी एक गलत चीज़ है कि ये कान्होड़ा है हमारा, देखो कान्हा जैसा नटखट है। तो कंपैरिजन कभी कभी, लेकिन ठीक है, इसी बहाने कभी हम एक बोलते हैं ना कि कभी कभी ऐसा इस बहाने भगवान का नाम आ जाता है, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन जब हम ये जान जाते हैं कि भगवान जैसा कोई नहीं, तो भगवान से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। भगवान एकदम अलग, उनके जैसा कोई हो नहीं सकता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो स्कॉन संस्था है ना, दिस इज़ द वॉर अगेंस्ट द माया। माया के अगेंस्ट हमारी संस्था काम करती है। अभी हम कह रहे थे कि जैसे युद्ध की बात हो रही थी, तो युद्ध में जब हम लड़ेंगे तो क्या होगा? किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? एक तो माया देवी के घर में रहकर माया देवी से लड़ाई इज़ नॉट ईजी। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें बहुत सारे वेपन्स चाहिए होंगे। जब लड़ाई में क्या होता है ना, बहुत सारे हथियार लगते हैं, वेपन्स। और बॉडी को स्ट्रॉन्ग, जैसे हम जिम जाते हैं, थोड़ा मसल वसल बनाते हैं ना, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉडी भी चाहिए होगा। तो वेपन्स क्या है? हमारा ये जो महामंत्र है, महामंत्र वेपन क्या है? माया देवी के खिलाफ जो हम लोग जंग लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, उसमें वेपन है हमारा ये माला। हमें महामंत्र जाप करना चाहिए। कैसे? वो भी शुद्ध तरीके से। ठीक है, आराम से बैठो, भगवान को याद करो, उनके चरणों को याद करते हुए चैंटिंग करो। ठीक है। दूसरा क्या होगा? हमें टॉनिक की, मतलब बॉडी को स्ट्रांग रखना है ना, तभी तो एग्जॉस्ट नहीं होंगे ना लड़ते समय, थकेंगे नहीं, है ना। और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आएंगी इस बैटल में, है ना, स्पिरिचुअल लाइफ में जब आगे आगे बढ़ेंगे तो माया देवी के बहुत सारे लेवल्स आएंगे ना, तो उसमें हम एग्जॉस्ट ना हो, परेशान ना हो। कभी फैमिली की आएगी, कभी भक्तों की आपस में आएगी, कभी किसी भक्त ने कुछ बोल दिया तो बहुत बुरा लग जाएगा, मुझे बोल दिया ऐसे कैसा, मुझे बोल दिया, मैं रोज़ सेवा करते हैं उधर जाके, ऐसा बोलते हैं मुझे। ठीक है, आज से सेवा ही नहीं करेंगे, क्या ज़रूरत है, ये सब करो कुछ, क्या है ये, एक थैंक यू नहीं बोलते, अप्रिशिएट भी नहीं करते। दिस इज़ अ बैटल। माया देवी अपना लेवल का गेम शुरू किए और अब उस गेम में हम फंस जाएंगे और युद्ध में गिव अप कर देंगे। तो ये कान, अभी जो बात हुई, कान अपने पास नहीं रखना, कान देना है भक्तों को, है ना, भक्तों के पास कान रखना है। हमें क्या कह रहे हैं वो सुना, तो वो हमें मोटिवेशन देंगे ना, वो मोटिवेशनल स्पीकर जैसा मोटिवेशन नहीं देंगे,
आप सब कुछ कर सकते हो, आप दुनिया जीत सकते हो, आप अपने आप से लड़ सकते हो, आप क्या नहीं पा सकते हो, आप अब दुनिया की हर ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। बस बस एक मिरर चाहिए, मिरर के सामने खड़े हो और अपने आप को देखो और बोलो। और मिरर नहीं तो क्या करो? आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये मोटिवेशन नहीं मिलेगा भक्तों के पास। भक्तों के पास से क्या मोटिवेशन मिले? ठीक है, आप रोज़ 10 माला करते थे, आज 5 ही हुई, क्या प्रॉब्लम हुई है? कोई बात नहीं, ठीक है, आज नहीं किए, आप ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम करना और करना, ट्राई करो। टाइम सोचो, सोचिए कि हमें कहाँ से हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। हम अगर 5 माला करने का हमने वाव लिया है, तो ये क्यों पूरा नहीं हो रहा है? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? ऐसा आप सोचिए। कोई बात नहीं, नहीं हुई तो नहीं हुई, आप कल से ट्राई करिए, मगर ट्राई करिए। दिस इज़ मोटिवेशन। ठीक है? तो माया बोलेगी, अरे छोड़ो ना, 5 हुई तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं हुई, नहीं हुई, कल मत करना, और क्या है, क्या प्रॉब्लम है? अरे बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, कितना काम पड़ा है, माया ऐसे समझाएगी। ठीक है, माला तो किया ना आपने, 5 माला तो की ना, क्या सुनते हो वो प्रभु जी का बात, माता जी का बात? वो लोग तो बोलते हैं माला करो, घर में और कुछ काम धंधा नहीं है क्या? घर में कितना काम पड़ा रहता है। माया देवी ऐसे आपको ट्रिक्स देगी। बच्चे हैं छोटे, उनको देखना है, पति को देखना है, घर का काम है, मेड तो सबसे बड़ा हेडेक है, उसके पीछे आपको वो काम करेगी और आपका काम है उसको ऑब्जर्व करना। तो बात तो वही हो जाती। आपका टाइम उतना ही जाना है, बट ये है कि आपका सोफे पे बैठ के जाना है, थोड़ा चल के जाना है, थोड़ा मुंह से जाना है, हाथ नहीं हिलना है, बस जाना है, वही टाइम वही जाना है आपका। ठीक है? तो ऐसे माया देवी का जो बोलते हैं ना, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल के गेम शुरू रहते हैं। तो इसीलिए हमको माया के खिलाफ जंग लड़ना है, उसके दुर्ग में रहते हुए, उसके घर में रहते हुए। तो हमें वेपन्स यूज़ करना है, टॉनिक लेना है। ठीक है, ये 2 चीज़। वेपन्स क्या है बता दिया, माला करनी है। टॉनिक क्या है? हमें ग्रंथों का श्रवण करना है और पाठ करना है। भगवत गीता हुआ, भागवतम हुआ, ये हमें टॉनिक का काम करेंगे। और भक्तों का संग जो हमें मोटिवेट करते रहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें तकलीफ़ भी हो जाती है इस लाइन में पहुँचते पहुँचते, भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते चोट लग जाती है ना। जैसे कभी मैंने कुछ बोल दिया, माता जी ने आज ऐसा बोला, समझती नहीं, माता जी को प्रॉब्लम पता नहीं है ना, ऐसे बोल देती है। क्या अभी उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, या नहीं है उनके पास ऐसा प्रॉब्लम, इसलिए बोल देती तू। ठीक है, कोई बात नहीं। कभी बोले ऐसे कैसे बोल दी, मैं बात करूँगी ना, देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है, पूछने में क्या डरती हूँ क्या? पूछ लूँगी मैं। फिर दूसरा क्या होगा, जाने दो, कोई बात नहीं, माता जी ने बोला ना, कुछ सोच के बोला होगा। तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, क्या बोलती रहती, हमेशा एक ही बात बोलती रहती। प्रॉब्लम आएगा तो पता चलेगा उनको। तो ये चोट लग जाती है। अब ये चोट क्या है? माया देवी का थर्ड लेवल का गेम है। फर्स्ट क्रॉस किया लेवल, सेकंड, थर्ड पे आ गया ना, भक्तों की बात हो। जिन भक्तों को हमने कान दिया था कि हमें बोलो, आप बोलो माता जी, शुरू में स्टेज में आप बोलिए माता जी, हमको बुरा नहीं लगेगा, आप बोलेंगे तो हमको अच्छा है ना, हम आगे इम्प्रूव करेंगे। सेम चीज़ थर्ड लेवल में क्या हो गया, कान हमने अपने पास से धीरे लेना शुरू किया, तो चोट लग गई। अब ये चोट लग गई, अब चोट क्या करेंगे? माया जी ने बोला, अरे वाह चोट लगी, ठीक है माता, ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे, मन करेगा तो जाएंगे, नहीं तो क्या प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा आरती में जाएंगे, 2 मिनट दिखा देंगे, हाँ आए जाएंगे, क्लास में नहीं जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा आराम कर लेंगे, है ना। तो ये चोट, चोट के बाद का इफेक्ट माया देवी ने, ये ट्रिक है माया देवी का, हम लोग समझते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब चोट लगेगी, हर्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्विट करना चालू करेंगे, उस जगह से अपनी जो बोलते हैं ना, हटना शुरू करेंगे, भक्ति से ढीले होना शुरू होंगे। और माया देवी बोलेगी, या मेरा जादू चल गया माया देवी बोलेगी, देखा, बहुत भक्ति भक्ति भक्ति, सेवा सेवा सेवा, लग गई ना बात बुरी। तो ये ये कब आया? फ्री विल, जैसे भगवत गीता में बताया है कि हम सभी फ्री हैं, वी आर फ्री टू यूज़ अवर, जो बोलते हैं ना कि हमको जो मिला है पावर यूज़ करने के लिए, फ्री विल का जब हम मिस यूज़ करते हैं, मिस यूज़ यही हुआ कि अपनी बुद्धि से हमने सोचना चालू किया, हमने शास्त्र को फॉलो नहीं किया, हमने जो धर्म ग्रंथ में दिया वो, या फिर जो इस युद्ध में लगे हुए उनका साथ नहीं दिया, तो हम उसका मिसयूज़ करेंगे। जब ये मिसयूज़ करते हैं तब हमें चोट लगती है। अभी ये चोट लगी तो थर्ड लेवल गेम ओवर हो गया, तो भगवान ने बोला अभी बहुत हो गया माया देवी, अभी बस बस करो अभी।
तो फिर भगवान ट्राई करेंगे, कोई जाके फिर बोलेगा या फिर सेम भक्त आके बोलेगा सॉरी हाँ मैंने आपको बोला, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन इस वजह से मैंने बोला, तो थोड़ा लगेगा सॉरी बोला माता जी ने या प्रभु जी ने सॉरी बोल दिया, थोड़ा अच्छा, तो क्या हो गया, वो मलहम का काम किया, हमको अच्छा फील हुआ, ठीक है। तो फिर बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, भक्त आके बोलेगा आपने ऐसा किया, ठीक है मैंने तो आपको थोड़ा हार्श बोल दिया, सॉरी लेकिन ये बोलना ज़रूरी था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ ना, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो ये हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, एक तो सॉरी भी मिल गई, साथ में मोटिवेशन मिल गया कि वो चाहते हैं कि मेरे बगैर उनका काम होने वाला नहीं है, तो मैं आऊँ और थोड़ी सेवा करते रहें। तो ये थोड़ा अप एंड डाउन, ये जो बोलते हैं ना युद्ध में कभी थोड़ी हार कभी जीत, ये सब चलते रहता है, क्योंकि माया देवी बहुत स्ट्रांग है ना, स्ट्रांग कौन कौन मानता है माया देवी बहुत स्ट्रांग है? आप नहीं मानते? मानते हो हाँ या ना? सब मानते हैं माया देवी स्ट्रांग। क्यों पता है माया देवी क्यों स्ट्रांग है? इसका रीज़न पता है? क्योंकि हमारी कृष्ण के प्रति भक्ति कमज़ोर है। जिस दिन कृष्ण के प्रति भक्ति हमारी स्ट्रांग होंगी, उसी दिन माया देवी डाउन हो जाएगी। वैसे भी नवरात्र चल रहा है, माया देवी का वर्चस्व बहुत जोर शोर से है ना, खूब जोरदार है, इतना जोरदार है कि कोई भी भक्त भी नहीं बच पाते इससे। बाकी तो छोड़ दो, भक्तों की भी यही लीला हो जाती है, सब पे माया देवी का इतना स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर लेवल पे वो घुमाती है। क्या होता है देखिए, इसका कारण ये है कि माया देवी को सबका वीकनेस पता है, किसको पावर चाहिए, किसको नेम चाहिए, किसको फेम चाहिए, जिस तरह का जिसको टेस्ट है, जिसको एन्जॉयमेंट चाहिए, जिसको जो टेस्ट है ना, माया देवी आपको चाहिए। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, चलो एक मसाला डोसा दे दो, कोई है ना साउथ इंडियन है, कोई गुजराती है तो बोलेगा कि हमको थोड़ा ढोकरा दे दो, ये दे दो, पापड़ा गाठिया ये सब दे दो। तो सबके अलग अलग टेस्ट है ना, और पंजाबी हुआ, नॉर्थ का हुआ तो उसको तो अलग, वो रोटी सब्जी ये सब दे दो। सबको सबका टेस्ट के हिसाब से रेस्टोरेंट में सब कुछ मिलता है ना, ऐसे ही माया देवी के पास हर टेस्ट के लोगों का सॉल्यूशन है। जिसको जो देखती है ना, ऑफर प्लेट में सजा के ले लो, और क्या चाहिए। हमारे सामने प्लेट में सब आइटम फ्री में आ रहा है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। एंजॉयमेंट वाले को एंजॉय, देखो 9 दिन का नवरात्र मस्त एंजॉयमेंट है, जाओ अच्छे से पहन के नाचो, मटक मटक के आओ, थोड़ा वीडियो फोटोग्राफी ये सब हो जाए, हो गया ना एंजॉयमेंट। नेम फेम वाले हमने इतना डोनेशन दिया है, चलो दे दिया है, जाके उधर बैठेंगे, थोड़ा फूल हार मन, वो भी काम हो गया है ना, सबका हो गया ना। पीने वीने लगे, थोड़ा नशे में बैठेंगे, थोड़ा देखेंगे, वो भी काम हो गया। सजने संवरने वालों का काम हो जाता। तो माया देवी को पता है किस तरह से करना, और ये टाइम बहुत मुश्किल है। जो जीता वही सिकंदर, तो बहुत जीतने वाला मुश्किल है। इसके लिए क्या होता है कि ये माया देवी का षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र, और हम तो वेलकम, मोस्ट वेलकम, हम तो बैठे हैं आपको वेलकम करने के लिए, षड्यंत्र में फंसने के लिए, है ना। तो इस षड्यंत्र से हमको बचने के लिए उपाय करना पड़ेगा, और वो उपाय एक ही है, अपने कान दे दो, काट के नहीं, अपने कान दे दो बस भक्तों के पास, है ना, जो बंधे हुए नहीं हैं, है ना, वही आपका बंधन खोल सकते हैं, वरना वो भी बन जाए तो फिर क्या करेंगे। तो बहुत सारे लोग आते हैं, अप्रोच करते हैं, चलो आज यहाँ जाएंगे, चलो आज वहाँ जाएंगे, ये तो हमारा विल है ना, वी आर फ्री टू यूज़ अवर विल, हमारी अपनी इच्छा है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हम अपनी बुद्धि और दिल का प्रयोग करने लगेंगे तो नेचुरली माया देवी की जो उनका डिफरेंट लेवल का गेम चल रहा है उसमें फंस जाएंगे, ठीक है। तो हमें अपने मोटो को नहीं भूलना, हमारा जो उद्देश्य है जीवन का क्या है, एक ही उद्देश्य है। हमें भगवान ने ये शरीर इसीलिए दिया है कि हम भगवान की भक्ति करें, और बैक टू होम, बैक टू गॉड एड, मतलब भगवान के पास भक्ति करते हुए वापस जाए। लेकिन हम क्या करते, हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं और कहीं और फंस जाते हैं। एक बार क्या हुआ था, एक आदमी था, बिजनेसमैन था, उसने बहुत बड़ा बंगला लिया, और उसने इसीलिए लिया क्योंकि उसके बंगले के सामने एक बहुत बड़ा फील्ड था, बहुत अच्छा फील्ड था, तो वो उसको अच्छा लगता था कि दूर से एकदम ओपन खाली लगे, पीस लगे। लेकिन उसने नोटिस किया कि जिस हिसाब से मैंने लिया था, जब देखा था तो खाली था, लेकिन देखते हैं कि बच्चे यहाँ आते हैं इवनिंग में, फिर सैटरडे संडे पूरा दिन भरे रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो वो सोचने लगा कि इन बच्चों को यहाँ से भगाए कैसे, क्योंकि उसको शांति चाहिए थी।
उसको नहीं चाहिए था कि ये बच्चे यहाँ खेले। तो वो क्या करता है, वो भी जैसे माया देवी षड्यंत्र रचती है ना, ऐसे उसने इसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो गया शाम को, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, वो जाके वहाँ बैठा, 4 लगे, ये क्या मारा है, 6, वेल डन, ये ऐसे मतलब मोटिवेट करने लगा, बोलने लगा खूब। 1 दिन किया, 2 दिन किया, तो बच्चे भी थोड़ा सा देखने लगे, कोई अभी तक तो हम अकेले खेलते थे, खुद ही सब एंजॉय करते, लेकिन कोई आके हम लोगों को चीयर अप करता है ना, चीयर अप करता है, एंजॉय करता है। तो फिर एक संडे क्या हुआ, उस आदमी ने सबको बुलाया, बोला ये लो, सब 50-50 रुपीज़ दिया सबको, बोला आप लोगों ने बहुत अच्छा मैच खेला, इतना अच्छा आपने पिच बनाया, इतना अच्छा आपका टीम है, इतना अच्छा आप खेलते हो, बहुत अच्छा। तो बच्चों को अच्छा लगा, रे वाह, 50 रुपीज़ मिल गया। फिर नेक्स्ट संडे उसने 40 रुपीज़ दिया, बोला मेरा थोड़ा सा बिजनेस में तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा 40 रुपीज़ ले लो। फिर नेक्स्ट संडे उसने 25 दिया। फिर उसके बोल एक ही एक्सक्यूज़ देता है कि मेरा बिजनेस धीरे धीरे डाउन हो रहा है। फिर नेक्स्ट संडे उसने 10 रुपीज़ दिया। फिर उसके नेक्स्ट संडे उसने बुलाया और 5 रुपया दिया, तो सब बच्चों ने ऐसा बैट पटका, बोला क्या भिखारी समझा है क्या, 5 रुपये दे, कभी 50 रुपये दे दे, 5 रुपये दे, आपका बिजनेस नहीं चला, रखो ना, खेलना ही नहीं हमको इधर। और सब लोग चलो चलो चलो, सब अपना बैट हो पीछे, सब उखाड़ उखाड़ के सब जाए। बोला अब इधर से इधर आने का ही नहीं खेला, हमको भिखारी समझता, अगर हमको 5-5 रुपया दे रहे। उन बच्चों का क्या मोटो था, आके एंजॉय करना, गेम खेलना, न कि पैसे अर्न करना। वो रोज़ आके एंजॉय करते थे ना, और अच्छे से खेलते थे। लेकिन इस आदमी ने उनको डाइवर्ट किया, तो अपना मोटो भूल गए। वो हैप्पीनेस जो पाना चाहते थे वहाँ पर बैठ के, वो खेल के, उनका पूरा वो डाइवर्ट हो गया। कहाँ चला गया, पैसे के प्रति चला गया। अभी उनके दिमाग में आया कि अभी पैसा कम मिल रहा है इसलिए नहीं खेलना है, लेकिन उनका वो मोटो तो था नहीं। ऐसे ही मनुष्य शरीर में रह के हमारा मेन मोटो क्या है, भगवान की भक्ति करना है। लेकिन हमको थोड़ा यहाँ वहाँ से जो लालच मिल जाती है ना, थोड़ा अट्रैक्शन होता है ना, उस अट्रैक्शन में फंस कर हम एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। और जब वह एंजॉयमेंट नहीं मिलता है, और उस एंजॉयमेंट से जब हमें खुशी नहीं मिलती है, पहले थोड़ी सी एंजॉय किया, खुशी लगा, लेकिन जब वही सेम खुशी हमको नहीं मिलती है टाइम के अनुसार, तो हम दुखी होने लगते हैं, है ना। तो हम अपना मोटो भूल जाते हैं, क्योंकि हम एंजॉय में फंस गए। भक्ति करने आए थे, ये शरीर मिला था भक्ति के लिए, भक्ति करने आए थे, लेकिन किस में फंस गए, एंजॉयमेंट में। तो इसीलिए भक्ति में बहुत बोलते हैं ना, फर्म होने के लिए अपने बोलते हैं कि जो हमारे जैसे वो कछुआ होता है, आँख कान नाक सारी इंद्रियों को बंद करना। अपने कछुए के देखा, टोटोइस को थोड़ा सा कोई टैप कर दिया, उसके पास आ जाए तो क्या करते, उसके सारे हाथ पैर वो सब अंदर ले लेता है, ऊपर क्या रह जाता है, वो स्कल। तो हमारी इंद्रियों को भी हमको टोटोइस जैसे ही रखना है। जैसे ही लगे कि इंद्रियां हमारी डेंजर में है, कब डेंजर में लगेगा, जब वो कृष्ण भक्ति से थोड़ा सा उनका डाइवर्जन हो रहा है। हमको कछुए की तरह सब कुछ अंदर समझना, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुना नहीं। आप बोल रहे हो कहाँ जाना है, ठीक है कोई बात नहीं, जाके आओ माता जी, आप जाके आओ, आपको नहीं आना, नहीं नहीं मुझे नहीं आना, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ झूठ बोल सकते हो, झूठ बोलना पाप है, मगर भक्ति में रहने के लिए, भक्ति से आप हटो नहीं, इसके लिए 1000 टाइम झूठ बोल सकते हो, उसमें कोई पाप नहीं। क्यों, क्योंकि वो आप अपनी भक्ति को सेव करने के लिए कर रहे हो झूठ, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ पे भी भक्ति में आते फिर सडनली मंदिर छोड़ के चले जाते हैं। तो किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी, सम टाइम आई सॉ द पीपल दे आई मीन लीव कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे कम एंड गो। तो प्रभुपाद जी सेड दैट those who are going they never come in Krishna consciousness। मतलब जो वो लोग कभी आए ही नहीं थे। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक बार, कृष्ण भक्ति में एक बार आ जाता है, वो कृष्ण भक्ति कभी छोड़ता नहीं है। और दूसरा इंसिडेंट रहता है, एक बार पूछता है कि कभी कभी हम माया में गिर, जैसे माया का चल रहा है, बोलते प्रभुपाद जी कभी कभी हम माया में, भक्त कभी कभी माया में चले जाते हैं। तो प्रभुपाद जी हंसते हुए कहते हैं, हम कभी कभी कृष्ण भक्ति में आते हैं, हमेशा माया में ही रहते हैं। हम कभी कभी माया में नहीं गिरते हैं, हम कभी कभी कृष्ण भक्ति में आते हैं और हमेशा माया में रहते हैं। सही बात है कि नहीं। कभी कभी हमारा स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई लेवल पे आ जाता है, एकदम हाई पिच में, खूब नाचेंगे, कीर्तन करेंगे, सब कुछ करेंगे, खूब चैंटिंग करेंगे, सेवा करेंगे, सडनली पूरा मंदिर में 1 वीक तक दिखेंगे नहीं, 2-3 दिन तक कहाँ गए, थोड़ा बिजी थे माता जी, थोड़ा
तो हम कभी कभी भक्ति में आते, कभी कभी हमारा जो होता है ना इंथुजियाज्म लेवल ओ पिच पे एकदम हाई पिच। उस समय गेम चल रहा था ना, माया देवी ऐसे छोड़ती है, ऐसे करती है। आपने वो कठपुतली का डांस देखा होगा, राजस्थान में गुजरात में होता है वो, आपल्या इथे होत नाही ना ते गुजरात में, महाराष्ट्रात पण ते असं दोरी असतात त्याच्यात आणि नीचे डॉल असतं, तो जैसे छोड़ते हैं वो नीचे ऊपर नीचे करता है। ऐसे माया देवी भी कभी एकदम ऊपर नीचे, कभी बोलती अच्छा ठीक है थोड़ा छोड़ दे रही हूँ, अरे किधर जा रहा है, आजा वापस आ जा, कितना रंगीन दुनिया में तुझे लाई और तू कहाँ जा रहा है उसमें। तो इस तरह से हमें करते थे। इसीलिए जब हम बुद्धि का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के प्रयोग से हम माया से बच नहीं सकते। इससे बचने के लिए हमें हरि भक्तों का संग करना है और कृष्णा के प्रति इतना अट्रैक्शन, इतना प्रेम बढ़ा लें, इतना अटैचमेंट कर लें कि माया के अटैचमेंट या माया का जो स्ट्रॉन्ग पकड़ है ना, उससे हम छूट जाएं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।